अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन यानी कि आधे सर का दर्द। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी, इसके सिम्टम्स, कॉजेज़ और जो भी मेडिसिन वगैरह वो सब आपसे डिस्कस करूँगी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मैं प्रॉब्लम कर दीजिए। ठीक है, ये दर्द सर के अंदर होता है और इस किस्म का नोबती दर्द होता है, यानी कि इस नौयत का दर्द होता है जिसके अंदर उकाइयाँ बहुत ज़्यादा आती है, जी मचलाता है, उल्टी वगैरह भी होती है मरीज़ को और आँखों के आगे ऐसे लगता है कोई चीज़ उड़ रही है। ठीक है, और इसकी जो अलामतें हैं, दर्द शुरू होने से पहले तबीयत सुस्त हो जाती है और सर घूमने लगता है, आँखों के आगे कोई चीज़ उड़ती हुई, घुंघरू वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे मक्खियाँ वगैरह उड़ती हुई नज़र आती हैं और मरीज़ मतलब बेहोशी में जाने का अंदेशा होता है। और इस तबीयत के साथ सर में शदीद का दर्द होता है। इब्तिदाई में मतलब शुरू में जो ये दर्द होता है धीमा-धीमा स्टार्ट होता है और फिर कुछ देर के बाद शिद्दत इख्तियार कर लेता है और सर घूमने लगता है और ये दर्द एक जानिब ज़्यादा होता है, एक जानिब कम होता है, यानी कि लेफ्ट साइड अगर ज़्यादा हो रहा होगा तो राइट साइड कम होगा। इस तरह का ये दर्द होता है और इसमें ही जी मचलाता है और उकाइयाँ वगैरह भी आती है। और ये ज़्यादातर जो दर्द है इसका दौरा जो है आईब्रो के ऊपर जाके रुक जाता है, यानी कि कनपट्टियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आईब्रो के ऊपर वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इसका दौरानिया जो है 2-3 घंटे होता है या फिर सारा दिन सारी रात का होता है और कभी-कभी 3 दिन भी रहता है। और जब ये दर्द होने लगता है तो मरीज़ को नींद आ जाती है, दर्द कम होने लगता है तो मरीज़ को नींद आती है और जब वो सोकर उठता है तो बिल्कुल फ्रेश होता है कि उसको ऐसा फील होता है कि मेरे कोई सा दर्द हुआ ही नहीं है। अब आ जाते हैं हम इसके असबाब पर, कॉजेज़ इसके क्या है। ये दर्द ज़्यादातर औरतों में होता है जिनमें हैज़ बाकसरत आते हों या अरसे तक के जारी रहते हों या जो मदर फीड करवाती हों उनको ज़्यादातर हो जाता है। और ये मर्द ज़्यादातर या फिर जैसे ख़ानदानी होता है या जैसे वो मदर में हो या फादर में हो या जैसे नानी दादी इस तरह से हो तो ये चलता रहता है इस तरह का सर दर्द। या फिर वो बदहज़मी हो, हाज़मा की ख़राबी हो या खून की ख़राबी हो, यानी ब्लड में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कमज़ोरी हो, ये इस तरह की चीज़ें हो तो फिर इस तरह का दर्द होने लगता है। ठीक है, और मरीज़ को बिल्कुल भी रोशनी बर्दाश्त नहीं होती या ऐसे मरीज़ जिनको पहले मलेरिया वगैरह हो गया हो उसके बाद इस तरह का सर दर्द हो जाता है या बुखार वगैरह इस तरह की कोई भी बीमारी में मुब्तला हो जिससे वीकनेस वगैरह हो गई हो तो उसके बाद इस तरह का दर्द होने लगता है। अचानक से इस तरह का दर्द हो तो समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। तो एक चुटकी नमक लेकर ज़बान पे रखकर 10 मिनट के बाद 1 गिलास पानी पीना चाहिए, उससे भी इस तरह का सर का दर्द ठीक हो जाता है। वरना फिर अगर इस तरह का दर्द हो, अगर लेफ्ट साइड दर्द हो तो राइट साइड नाक के जो हमारी नथनी होती है उसके अंदर तेल डालना चाहिए 2 ड्रॉप, और अगर लेफ्ट साइड हो तो राइट वाली नथनी में डालना चाहिए ऑयल 2 ड्रॉप। इस तरह से करने से भी जब घर में कोई मेडिसिन वगैरह ना हो तो इस तरह से करके भी हम रिलीफ पहुँचा सकते हैं पेशेंट को। इसके बाद आ जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन, उसके अंदर सबसे पहले आती है बेलाडोना। बेलाडोना हम जब देंगे सर में दर्द हो, कनपट्टियों में दर्द हो, बहुत ज़्यादा बोझ मालूम हो रहा हो, चेहरा उभरा हुआ मतलब सुर्ख हो रहा हो, इज्तिमाई खून दिमाग की तरफ हो और आंखों में भी इस तरह का बोझ महसूस हो रहा हो, मरीज़ बहुत मुश्किल से आंखें खोल रहा हो और जैसे आंखों के आगे कुछ उड़ता हुआ महसूस हो रहा हो और मरीज़ उल्टी में जा रहा हो और मरीज़ को रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही हो और मरीज़ का दिल करे कि मैं वो आंखें बंद करके लेट जाऊँ और हरकत करने से भी इस तरह के दर्द पड़ रहे हों। और ये इस तरह का जो बेलाडोना का वो दर्द है वो 3 बजे तो 3 बजे के टाइम दोपहर 3 बजे अगर ज़्यादा दर्द हो तो हम बेलाडोना दे सकते हैं। इसके बाद आ जाती है नक्स होने का। नक्स होने का जब देंगे सर भारी मालूम हो, दबाने वाला दर्द हो, सर चकराता हो, चेहरे पर इज्तिमाई खून हो और ऐसे मरीज़ जो शराब का इस्तेमाल करते हों और वो इस्तेमाल ना हो रहा हो तो उसके बाद जो सर का दर्द होता है या उनको कब्ज़ हो उसकी वजह से सर में दर्द हो और इस खाना खाने के बाद दिमागी काम की ज़्यादती हो, सुबह के वक्त शिकायत बढ़ जाती हो, कई की ख्वाहिश हो पर होती नहीं हो, इस तरह की कैफियत में हम नक्स होमेका का इस्तेमाल करवाएंगे। इसके बाद आ जाती है जेल्सिमियम। जेल्सिमियम हम जब इस्तेमाल करवाएंगे नहायत ही सख्त दर्द हो, दबाने वाला हो, कनपट्टियों के मुकाम पर हो, तपकन सी महसूस हो रही हो और रोज़ इस तरह के दर्द हो और जो मतलब इसका हमला है, इस दर्द का, इस बीमारी का जो हमला है वो रोज़ का रोज़ हो और बिनाई भी कम हो और सर बहुत ज़्यादा सर दिमागी कमज़ोरी हो, सर में भी दर्द रहता हो और असाबी मिजाज वाली औरतें जो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह में रहती हो या ज़्यादा सोचती हो, लोग मतलब इस तरह के ख्याल आते हैं कि अब आगे क्या होगा या कुछ भी हो, जो छोटी से छोटी बात को भी टेंशन में उसको तब्दील कर देना, तो उनको हम देंगे जेल्सिमियम जिनके सर में दर्द होता हो। तो इसके बाद आ जाती है नाइट्रोम्योर। नाइट्रोम्योर जब देंगे सुबह उठते ही सर दर्द शुरू हो और दिन में बहुत ज़्यादा देर तक जारी रहता हो और खांसने से भी सर में दर्द हो और मरीज़ में कमियाँ खून हो, कमज़ोरी हो, नमक वाली अशिया खाने के ज़्यादा उसकी तबीयत चाहती हो, मतलब जो बहुत ज़्यादा नमक खाते हो उनके सर में दर्द हो तो हम नाइट्रोम्योर का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद हमारी आ जाती है आयरस। आयरस हम जब देंगे जब सर में दर्द शुरू हो और आंखों के सामने भिमरी सी उड़ती हुई नजर आए और सर में बोझ सा मालूम हो, तपकन भी हो, साथ में खास के माथे के मुकाम पर गोली मारने का जैसा दर्द हो, मतली हो, क़य हो, तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब अजीब हो रही हो, घबरा रहा हो पेशेंट, सर में दर्द और मेदे की खराबी की वजह से थोड़ा क़य आए और मतली वगैरह हो तो हम आयरस। के बाद आ जाती है साइक्लिमिन। साइक्लिमिन मेडिसिन हम इस्तेमाल करवा सकते हैं ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हों, अपने मतलब फ्यूचर के बारे में इस तरह से सोचते रहते हों, मतलब जो चीज़ मतलब
कोई भी चीज़ हो वो समझते हो कि हमारा फ़र्ज़ था, हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया है। मुसलसल सोचना, टेंशन लेना और साथ के साथ तन्हाई में रोने लगना या इस तरह का तन्हाई पसंद हो, और सर दर्द सुबह के टाइम इनमें ज़्यादातर होता है और छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, कानों में ख़ारिश होती है, सर चकराता है और कमर में भी दर्द होता है और खुली हवा में इनकी तकलीफ बढ़ती है। आधे सर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है ऐसे पेशेंट में। तो हम इसके बाद आ जाती है मैग्नीशियम फ़ॉस हम वो 6X में इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके मरीज़ को ऐसा लगता है वो सर हिलाएगा, उसका सर चकराने लगेगा। आँखों में इस तरह का दर्द होता है जैसे गड़ने वाले दर्द होते हैं। खुली हवा में घूमने से आराम मिलता है। दिमागी मेहनत के बाद सर दर्द हो और सर्दी भी लगे, हमेशा गर्मी से आराम मिलता है। मैग्नीशियम फ़ॉस के मरीज़ को गर्मी से आराम मिलता है। ऐसा महसूस होता है कि सर के अंदर जो अज़ा हैं वो सब पानी की शक्ल में तब्दील हो गए हैं, और ऐसा दिमागी दर्द जो मतलब जगह तब्दील करता रहता हो, या आधे सर का दर्द हो, या सर के अंदर ही जगह तब्दील करता रहता हो, सर में दर्द हो, तो हम ऐसे मरीज़ को मैग्नीशियम फ़ॉस इस्तेमाल करवाएंगे। इसके बाद आ जाती है, मैं ऐसी मेडिसिन बता देती हूँ आपको, आप घर में रख सकते हैं। किसी को भी इस तरह का सर का दर्द हो तो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं बायो नंबर 12 आप मंगवा के रख सकते हैं। इसके 3 टैबलेट, जब मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो 4 घंटे से देंगे, और हल्का दर्द हो तो दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाइए 3 टैबलेट हल्के से नीम गर्म पानी से, ठीक है। और इसके बाद आ जाती है ज़रूरी हिदायत। मरीज़ को चुपचाप से कमरे में लिटा देना चाहिए और धीमी रोशनी कर देनी चाहिए। अगर कमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी हो तो उसका खास ख्याल रखना चाहिए कि रोशनी थोड़ी धीमी हो और किसी भी किस्म का शोर वगैरह ना हो, ताकि मरीज़ को नींद आए तो उसको दर्द में अफाका हो और आराम मिले, सही। और ये जैसे नींद आना एक कुदरती अमल है, और उसके अंदर नींद आ जाए तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। बाज़ औक़ात गरम चाय वगैरह या कहवा वगैरह देने से भी आराम हो जाता है। और जब तक के मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द हो तो उस दौरान किसी भी किस्म की चीज़ नहीं खिलानी चाहिए। और अगर इसका जो दौरानिया हो 2-3 दिन का हो तो उसके अंदर मरीज़ को हल्की फुल्की शोरबे वाली ग़िज़ा देनी चाहिए या नरम ग़िज़ा देनी चाहिए, ताकि वो इजीली हज़म कर सके, उसे इस तरह का मसला ना हो कि या कब्ज़ या तेज़ाबियत वगैरह होके सर के दर्द के अंदर शदीद इज़ाफ़ा हो। और अगर मरीज़ को खुली हवा में आराम मिल रहा है तो उसको खुली हवा में रखना चाहिए, और उसको इस तरह से रखना चाहिए जिस कंडीशन में उसको रिलीफ मिले। और फिर भी अगर उसके सर में ज़्यादा दर्द रहता हो तो आईसाइट भी चेक करवानी चाहिए। मुसलसल सर में दर्द रहने की वजह से भी आईसाइट भी वीक हो सकती है। ये भी हमारी ज़रूरी हिदायत। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।